आईपीएल ऑक्शन 2025 खत्म होने के बाद दिल्ली के को ऑनर ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि क्यों ऋषभ पंत दिल्ली से दूर हो गए, क्यों ऋषभ पंत को दिल्ली ने रिटेन नहीं किया। हम सारी जानकारी देने को आपको कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। प्लीज अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दिल्ली के ऑनर ने बताया कि ऋषभ पंत के दूर हो जाने की वजह पैसा नहीं था। सबसे पहले उन्होंने एक चीज क्लियर कर दिया कि पैसा कभी से वजह नहीं रहा है। शुरुआत से इस चीज का जो जिक्र था कि दिल्ली से अगर वो दूर हो रहे हैं तो उसका वजह पैसा नहीं था। उनके और ऑनर के बीच और जो ऋषभ पंत के बीच डिफरेंसेस थे, उस कारण जो है ऋषभ पंत दूर हो गए। तो क्या डिफरेंसेस थे इस पे हम चर्चा करते हैं। क्या दोनों के सोच की विचारधाराएं क्या अलग थी, इस पे चर्चा करते हैं। हालांकि आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर बनने वाले ऋषभ पंत 27 करोड़ में, जिनको लखनऊ ने खरीदा, एलएसजी ने खरीदा, उस पर भी बहुत सारी बातें बनी। उनके भी कहा जा रहा था कि यहाँ विचारधारा तो यहाँ भी सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि एलएसजी के जो ऑनर है उनका आप स्वभाव देखो और ऋषभ पंत का स्वभाव देखो तो ऋषभ पंत जो है थोड़े चंचल मन के इंसान है। वो अपनी बचकानापन जो है अपने मैच के बीच लाते हैं। वो अजीबो गजब शॉट खेल के आउट हो जाना, वो मतलब किसी भी सिचुएशन में जो है वो मजाक करना नहीं भूलते हैं। लेकिन क्या ये चीज जो है एलएसजी को ऑनर को पसंद आएगी, ये बात तो हालांकि बात की बात है। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली ने आखिर उनको क्यों छोड़ा या फिर ऋषभ पंत ने आखिर दिल्ली को क्यों छोड़ा। देखिए, आईपीएल ऑक्शन टेबल पे तो बोली बहुत सारे लोगों ने लगाया, मतलब बहुत सारी टीमों ने लगाया। एक पंजाब, दूसरा दिल्ली खुद जो रिटेन करना नहीं चाहती थी, मतलब रिटेन नहीं किया और खरीदना चाहती थी। उसके बाद लखनऊ। तो हम बताते हैं कि पंजाब 20 करोड़ तक अपनी बोली को जमाए रखा, 20 करोड़ तक गए, लेकिन पंजाब उसके बाद रुक गए। कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, आप 20 करोड़ में अगर मिल जाते तो अच्छी बात थी। लेकिन देखो, जैसा कि हमें और आपको पहले से पता था कि ऋषभ पंत जो है इस बार ब्रेक तोड़ने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने सोशल मीडिया पे ये ट्वीट पोस्ट किया था कि भैया इस बार अगर हम ऑक्शन टेबल पे आते हैं तो हमारी कीमत कितने में लगाई जाएगी, हम बिकेंगे भी या नहीं बिकेंगे, तभी फैंस ने कह दिया था कि भैया 30 करोड़ के आसपास आओगे। 27 करोड़ में उनको खरीदा गया और वो बिक गए और सबसे आईपीएल के हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर बन गए ऋषभ। जब 20 करोड़ से ऊपर की बोली लगनी शुरू हो गई तब दिल्ली से पूछा भी गया था कि भैया आरटीएम करोगे, आपका प्लेयर है, आप करना चाहोगे। तो दिल्ली ने कहा ठीक है भैया हम करेंगे। लेकिन फिर दिल्ली वहां पे शांत हो जाती है, खामोश होते हुए नजर आती है। उसकी भी वजह है और वो भी हम समझाएंगे आप। लेकिन तब लोग हैरान हो गए थे, आरटीएम करने पे लोग हैरान हो गए थे कि भैया आप जो है अगर आरटीएम 20 करोड़ से ज्यादा खर्चा करना चाह रहे हो ऋषभ पंत पे, तो आपने उनको क्यों नहीं खरीदा, आपको रिटेन क्यों नहीं, आपने रिटेन ही क्यों नहीं किया। आपका प्लेयर था, आप रिटेन कर सकते थे, 20 करोड़ 22 करोड़ में कर सकते थे, 23 करोड़ में कर सकते थे, आपने किया क्यों नहीं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो आरसीबी के जो विराट कोहली हैं उनको जो है 21 करोड़ में आरसीबी ने रिटेन किया। आप भी कर सकते थे, आपका प्लेयर था, रिटेन करना चाहिए था। लेकिन 20 करोड़ से ऊपर जा रहे हो, फिर भी आपने बोली लगा रहे हो, फिर भी नहीं। लेकिन हालांकि लास्ट में 27 करोड़ देके लखनऊ ने वो बाजी जीत ली। पंजाब पीछे ही रह गई थी, 20 करोड़ के आसपास ही छोड़ दिया था, बोला कि हमारे पर्स में इतना पैसा नहीं है, हम नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन लखनऊ ने 27 करोड़ में अपनी बाजी मारी। उसके बाद दिल्ली के को ऑनर ने कहा कि भैया देखो, शुरुआत से इस बात का काफी ज्यादा चर्चा है, ऋषभ पंत भी कई बार क्लियर कर चुके हैं और हम भी कर देते हैं क्लियर कि कहीं भी इस चीज का वजह जो है पैसा नहीं था। हम दोनों के बीच जो विचारधाराएं वो अलग है, क्योंकि टीम का मैनेजमेंट को लेके वो अलग है, टीम किस तरह से फॉर्म करेगी वो अलग है, सारी चीजें बताया। उन्होंने कहा कि देखो, जहां विचारधाराएं सेम नहीं होती है वहां पे आप किसी भी टीम के कैप्टन बनोगे या फिर ऑनर के बीच अगर विचारधाराएं डिफरेंसेस हो तो फिर अलग बात हो सकती है और ऐसी टीम को जीतना बहुत मुश्किल हो सकता है। उन्होंने कहा, दिल्ली के ऑनर ने कहा कि हम ऋषभ पंत को जाने नहीं देना चाहते थे, वो शुरुआत से ही खुद दूर हो जाना चाहते थे, मतलब दिल्ली को खुद वो छोड़ देना चाहते थे और दिल्ली में वो खेलना ही नहीं चाहते थे। ऑनर का कहना है ऐसा। दिल्ली के ऑनर कहते हैं कि आरटीएम उठाने की सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि हम चाहते थे कि ऋषभ पंत इस बार सारे ब्रेक रिकॉर्ड कर दें और उनके लिए सबसे ज्यादा बोली लगाई जाए, क्योंकि लखनऊ को ऐसा लग रहा था, मतलब दिल्ली और लखनऊ के बीच शायद ऐसा बातचीत हुआ था कि इस बार तो हम खरीदेंगे भाई चाहे जो भी हो जाए। और आरटीएम उठाने की वजह यही थी कि 27 करोड़ के आसपास रकम जाए और ये हुआ।
हुआ, सबसे बड़ी रकम जो है एक लखनऊ ने पेड किया हमारे ऋषभ पंत के लिए। लेकिन फिर आपको क्या लगता है कि क्या इनके विचारधाराएं सेम ना होने के कारण दिल्ली से दूर हुए ऋषभ पंत? क्या ये बात 100% सच है? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए प्यार से बोलिए श्री राधे राधे।